Hi friends, second topic of ethics in business management chapter is features of an ethical organization. First one is mission and vision driven. Ethical business में commonly profit से ज़्यादा values पे focus या concentrate किया जाता है. जब भी ये values मैनेजमेंट के द्वारा ethical बना दी जाती हैं और उन्हें एम्प्लॉयज़ के द्वारा फॉलो किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन एक यूनाइटेड कम्युनिटी बन जाती है जो कि कॉमन गोल्स पे काम करती है, ना कि सिर्फ प्रॉफिट्स पे. इससे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बेटर हो जाती है और पब्लिक के साथ गुड रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में हेल्प होती है. सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट फोकस. एथिकल ऑर्गेनाइजेशंस टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बिल्ड की जाती हैं जिनमें एथिकल बिहेवियर में हाई लेवल फोकस प्लेस किया जाता है. एथिक्स को कंपनी की मिशन स्टेटमेंट में सबसे टॉप पे मेंशन किया जाता है. कंपनी ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट करती है जिससे एम्प्लॉयज़ को एथिकल होने के लिए ट्रेन किया जा सके और वो उन एथिक्स को अपनी डेली एक्टिविटीज़ का पार्ट बना लें. थर्ड पॉइंट, ऑनेस्टी. एक एथिकल वर्कप्लेस का फीचर है ऑनेस्टी. ऑनेस्टी एम्प्लॉयज़ के रिलेशनशिप्स में भी हो सकती है. जैसे कोई पर्सन मिस्टेक करता है तो उसका ब्लेम वो दूसरे एम्प्लॉय पे नहीं डालता. कंपनी के लिए ऑनेस्टी का मतलब होता है कंपनी की कोई प्रॉपर्टी चोरी नहीं करनी, किसी एक्सपेंस को रिपोर्ट करने में चीटिंग या टाइम से पहले ऑर्गेनाइजेशन लीव कर देना. ये क्या है? ये कंपनी के लिए ऑनेस्टी नहीं होती. ऑनेस्टी कस्टमर रिलेशनशिप्स में भी हो सकती है. जैसे किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट रिटर्न करने पर उसे रिफंड यानी कि उसे उस प्रोडक्ट की प्राइस जो भी वैल्यू होगी वो एंश्योर करना. फोर्थ पॉइंट, इंटीग्रिटी. एथिकल वर्कप्लेस का यह फीचर है कि जिसमें एम्प्लॉयज़ में इंटीग्रिटी पाई जाती है. इंटीग्रिटी में दूसरों को फेयरली और विद डिग्निटी ट्रीट करना इन्वॉल्व है. सुपरवाइजर्स इंटीग्रिटी के साथ काम करते हैं जब वो सभी सबॉर्डिनेट्स को रेसेस और प्रमोशंस इशू करते समय और मिसकंडक्ट को डिसिप्लिन करने के लिए इक्वली ट्रीट करते हैं. एम्प्लॉयज़ इंटीग्रिटी के साथ काम तब करते हैं जब वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट से ऊपर रखें, उसे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दें. फिफ्थ पॉइंट इज़ अकाउंटेबिलिटी. एथिकल एम्प्लॉयज़ खुद को उनके रिजल्ट्स और एक्शंस के लिए अकाउंटेबल रखते हैं. वो उनकी वर्क असाइनमेंट्स प्रॉपरली और ऑन टाइम कंप्लीट करते हैं. उनको इस बात की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और वह यह श्योर करते हैं कि क्या उनके पास वो इन्फॉर्मेशन या रिसोर्सेस हैं जिनसे जॉब डन की जा सके. अगर सुपरवाइज़र इम्प्रूवमेंट नीड्स पॉइंट आउट करे तो अकाउंटेबल एम्प्लॉयज़ को उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेने होंगे, ना कि उसका क्रिटिसिज्म करना होगा. सिक्स्थ पॉइंट, रिस्पेक्ट. एथिक्स और रिस्पेक्ट एक साथ चलते हैं. एक एथिकल बिजनेस एम्प्लॉयज़ की ओपिनियन को वैल्यू देकर और हर एम्प्लॉय को इक्वल ट्रीट करके उन्हें रिस्पेक्ट देता है और इसके साथ ही वो उसके कस्टमर्स की फीडबैक सुनकर और उनकी नीड्स फुलफिल करके उन्हें रिस्पेक्ट देता है. वो उसके वेंडर्स को टाइम पे पेमेंट करके और फेयर बाइंग प्रैक्टिसेस यूज़ करके रिस्पेक्ट देता है. एथिकल बिजनेस उसकी कम्युनिटी को भी एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होकर और सोसाइटी को बेनिफिट्स देकर रिस्पेक्ट देता है. सेवन्थ पॉइंट, लॉयल्टी. एक एथिकल बिजनेस उसकी पार्टनरशिप के लिए चैलेंजिंग टाइम में भी लॉयल रहता है जिससे उसमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं. जो एम्प्लॉयज़ लॉयल एम्प्लॉयर के साथ काम करते हैं वो उनके रिलेशनशिप को ऐसे ही मेंटेन रखने के लिए हार्ड वर्क करते हैं जहां तक उनसे पॉसिबल हो.
वेंडर्स और कस्टमर्स भी बिजनेस के लिए रिलायबल होने की वजह से लॉयल रहते हैं। 8th पॉइंट, लीडरशिप इफेक्टिवनेस। एथिकल बिजनेस को टॉप डाउन अप्रोच से बिल्ड किया जा सकता है। एथिकल पॉलिसी की सक्सेस लीडर या एथिकल रोल मॉडल्स की पर्सनैलिटी और बिलीव्स पे डिपेंड करती है। अगर लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं तो वो एम्प्लॉयज़ के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं, जिससे एम्प्लॉयज़ एथिकल पॉलिसीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं और उन्हें प्रैक्टिस यानी कि फॉलो कर पाते हैं। 9th पॉइंट, ऑनर। गुड पीपल गुड एथिक्स का फंडामेंटल पार्ट होते हैं। एथिकल ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स को स्पेशल अटेंशन देती हैं, टॉप अचीवर्स और प्रोड्यूसर्स को रिकॉग्नाइज करती हैं और उन लोगों को अपना ग्रैटिट्यूड शो करती है जिन्होंने कंपनी के लिए सैक्रिफाइस किए हों। यह वही लोग होते हैं जो कंपनी को सक्सेसफुल होने में हेल्प करते हैं। 12th पॉइंट, कस्टमर फोकस। कंपनी के डिसीजंस उसके पीपल, इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स और उसके कस्टमर्स को इफ़ेक्ट करते हैं। इन सब को सर्व करना कंपनी की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई कंपनी कुछ भी नहीं है अगर उसके पास कस्टमर्स नहीं होंगे तो। अगर कंपनी वो प्रोड्यूस नहीं करेगी जो उसके कस्टमर्स उससे चाहते हैं तो कंपनी लॉन्ग रन में सक्सीड नहीं होगी। 13th पॉइंट, रिस्क टेकिंग। ऑर्गेनाइजेशंस रिस्क लेकर ग्रो करती हैं। ग्रेट कंपनीज उन लोगों को रिस्क लेने के लिए एनकरेज करती हैं जो रिस्क लेना चाहते हों। जब रिस्क पे ऑफ हो जाता है तो कंपनी उन लोगों को रिवॉर्ड देती है जो प्रॉफिट प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अगर रिस्क पे ऑफ नहीं होगा तो कंपनी उसका एनालिसिस करती है कि क्या रॉन्ग हुआ और देखती है नेक्स्ट टाइम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जाए। 14th पॉइंट, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज़ से चिपक जाना या स्टिक हो जाना। एथिकल ऑर्गेनाइजेशन में लोग परसिस्ट करने की विल रखते हैं, यानी कि वो परसिस्ट करना चाहते हैं। वो तब भी काम करते रहते हैं जब रिजल्ट्स वैसे नहीं होते जैसे कि वो चाहते हों, या जब कस्टमर्स कुछ खरीदने से रिफ्यूज़ कर दें तो भी वो क्या करते हैं, काम अपना करते ही रहते हैं। इसके साथ ही वो बहुत मेहनत करते हैं और रिस्क लेना कंटिन्यू रखते हैं। वो ऑनर और इंटीग्रिटी के साथ बिहेव करते हैं। वो कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स पर फोकस करते हैं कि उनके कस्टमर्स को क्या चाहिए, और तब तक सेटिस्फाई नहीं होते जब तक वो अपने गोल्स को अचीव ना कर लें और जब तक वो रिज़ल्ट ना मिल जाए जो उनसे एक्सपेक्ट किया गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना।